तो जस्ट द सेम, और वो फिर से इसी तरीके से एक क्वेश्चन करती है कि दे डिडंट डू इट दैट वे देन, क्या वो इस तरीके से उस टाइम पर नहीं करते थे। तो इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ये सारी बातें पसंद नहीं हैं, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम इस किताब को मत पढ़ो, यानी तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मैं ये नहीं कह रही या मैं ये नहीं कहती कि मुझे ये किताब पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी तेज़ी से बोली। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो चाहती थी उस प्रकार के जो मजाकिया स्कूल, यानी अपने टाइम के जो मजाकिया स्कूल होते हैं, जिन स्कूलों में इतनी मौज मस्ती होती है, तो उस प्रकार के स्कूल के बारे में वो पढ़ना तो चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, तो दोनों ने किताब को आधा भी कंप्लीट नहीं किया था, तब तक जो मार्गी की माँ थी उसका कॉल आ गया, यानी मार्गी की माँ ने उन्हें बुलाया। आवाज़ आई मार्गी स्कूल, और स्कूल के लिए मार्गी की माँ आवाज़ लगाती है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने भी ऊपर देखा और कहती है कि नॉट येट ममा, अभी नहीं माँ। तो नाउ सेड मिसेस जॉन, अब मिसेस जॉन कहती है कि इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, कि अब तो मेरे ख्याल से टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी फिर टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद इस किताब को थोड़ा सा और पढ़ सकती हूँ। तो वो कहता है कि मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, उसने बड़े शांत भाव से कहा ठीक है तुम पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विशलिंग, और वो आगे चला गया सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और जो धूल से भरी हुई किताब थी उसे अपनी बगल में दबाते हुए वो थोड़ा सा आगे चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी भी स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और जो उसका स्कूल था वो उसके बेडरूम के बिल्कुल ठीक आगे था। एंड देन मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और वहाँ जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो पहले से ही ऑन था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे, और वो उसी टाइम पर प्रतिदिन वहाँ हुआ करता था। इसका मतलब वो उसके घर में ही होता था, क्योंकि वो उसकी मशीन थी। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, केवल सैटरडे और संडे को छोड़कर, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ का मानना होता था कि हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि जो छोटी लड़कियाँ होती हैं वो ज़्यादा अच्छा सीखती हैं। इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, यदि उन्हें नियमित घंटों पर सिखाया जाए। नियमित घंटे पर सिखाने का मतलब, जैसे अगर आप 10 से 11 पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं और अगर रोज़ाना 10 to 11 पे आप इंग्लिश ही पढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो सीखने की पॉसिबिलिटी है या जो आपकी कैचिंग पावर है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए स्कूल का यही फ़ायदा होता है कि अगर आप स्कूल में जाते हैं तो एक नियमित टाइम पर रेगुलर वही पीरियड लगता है, तो इसका मतलब वहाँ जो आपकी कैचिंग पावर है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। द स्क्रीन वाज लिट अप, और जो स्क्रीन थी, जो टीचर था उसकी जो स्क्रीन थी वो प्रकाशवान हो गई। एंड इट सेड, और ये कहा गया कि टॉमीज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि टॉमी का जो अर्थमेटिक का जो लेसन है, अर्थमेटिक का जो सबक है, आज का जो पाठ है, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, वो उचित भिन्नों को जोड़ने का आज उसका लेसन है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और उस पर यह भी लिख करके आया कि प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कि आप कल के होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में पहले व्यवस्थित लगाएं। तो मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने ये जो सारा काम था आहा भरते हुए कर दिया, यानी वो करना नहीं चाह रही थी लेकिन फिर भी उसने कर दिया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, सी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूल के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, और उन स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उसके दादाजी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे उस टाइम पर जो स्कूल होते थे, या दादाजी के दादाजी जो स्कूल रखते थे। इसका मतलब है कि उतने पुराने समय में जिस तरीके के स्कूल होते थे वो उन स्कूल के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरिंग केम, सभी जो पड़ोस के बच्चे होते थे वो आते थे। लाफिंग एंड साउटिंग इन द स्कूल यार्ड, लाफिंग हंसते हुए, साउटिंग शोर करते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के यार्ड में, स्कूल के बरामदे में।
सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल क्लासरूम, और एक साथ जो स्कूल का रूम होता था, जो क्लासरूम होता था, उसमें बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, घर भी सभी लोग साथ साथ जाते थे दिन का जब अंत होता था। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन एनदर विद देयर होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो वो क्या कह रहे हैं कि दे लर्न द सेम थिंग्स, सभी बच्चे एक ही चीज़ को सीखते थे। तो जैसे अभी अपन देख रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जितने भी बच्चे आप पढ़ रहे हैं, इस तरीके से आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, तो सभी को एक ही चीज़ सीखने को मिलती है। सेम थिंग, दे कुड हेल्प वन एनदर विद देयर होमवर्क, जिससे कि वो एक दूसरे की होमवर्क करने में मदद कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर होते थे वो उस टाइम पर, यानी उसके जो दादाजी के टाइम पर टीचर कौन होते थे? जो व्यक्ति होते थे, जो लोग होते थे, वो होते थे। जैसे आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि उसके टाइम पर मैकेनिकल टीचर आ गया, यानी जब आप 2155 की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर एक मैकेनिकल टीचर आ गया, लेकिन इस टाइम पर एक व्यक्ति टीचर के रूप में होता था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जब इतनी सारी बातें चल रही थी तो उस टाइम पर जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो बार बार फ्लैश कर रहा था, यानी लाइट को कम ज़्यादा करके उन्हें बता रहा था कि ध्यान मेरी तरफ लाइए। व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और वो बार बार ये शो करने की कोशिश कर रहा था कि जब हम 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड, तो मार्गी ये सोच रही थी कि कैसे बच्चों ने या बच्चों को कैसे अच्छा लगा होगा। द ओल्ड डेज, यानी पुराने टाइम के जो स्कूल होते थे तो उनमें बच्चे किस तरीके से उन स्कूल को प्रेम करते थे, क्योंकि उसे स्कूल नाम की चीज़ से ही नफरत थी। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और साथ में वो ये भी सोच रही थी कि उस टाइम के जो बच्चे होते थे वो स्कूल के रूप में कितनी मस्ती करते थे। क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में अब आ रहा होगा कि जैसे आज हमसे कोई बात करता है, आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने ज़माने की जब बात करी जाती है कि नहीं हम तो इस तरीके से पढ़ते थे, तो हमें लगता है कि नहीं उस टाइम पर तो पढ़ाई कुछ होती नहीं होगी, सब मस्ती करते थे। तो ठीक इसी तरीके से आज 100-200 साल बाद के जो बच्चे होंगे, उनको जो आज के टाइम के स्कूल होंगे, उनको क्या लगेगा कि नहीं इस टाइम पर तो पढ़ाई होती ही नहीं है, पढ़ाई तो हम लोग करते हैं। क्लियर? चलिए अब एक एक करके इसके क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अगर क्वेश्चन का टेंस देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, अगर उसकी जो मेन वर्ब है उसको देखेंगे तो राइट हो गई। लेकिन मेन वर्ब इसलिए क्योंकि इसमें डिड लगा है, नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। सेंस अगर आप निकालेंगे तो मार्गी ने क्या, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाते तो लिखती है, और पास्ट में ले गए तो लिखा या लिखती थी। लिखती थी से हैबिट हो जाती है कि आदतन कोई काम होता था, और लिखा से ये क्लियर हो गया कि वन टाइम एक्शन है। तो यहाँ हो गया आपका कि व्हाट डिड मार्गी राइट, कि मार्गी ने क्या लिखा इन हर डायरी, अपनी डायरी में, कि मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। अब ये समझने के लिए आप लोग पेज नंबर 161 पर आ जाएं और वहाँ देखें कि ये कौन सी टाइम की बात है। जब लेसन स्टार्ट होता है तो मार्गी को एक किताब मिलती है, और मार्गी जो उसकी डायरी होती है उस डायरी में उसके बारे में कुछ लिखती है। तो देखिए कि मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी, कि मार्गी ने भी अपनी डायरी में उस रात इसके बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2155, 17 मई 2155 की डेट डालकर, यानी पेज के हेड पे उसने 17 मई 2155 लिखा, इसका मतलब ये डेट हो गई। आपसे यही पूछा है कि उसने क्या लिखा। अब साथ में लिखा क्या कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। ठीक, तो आपको यही बताना है कि मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। आप कह देंगे कि सी रोट, जो राइट था उसको आपने सेकंड फॉर्म कर दिया क्योंकि डेट लगा है। कब लिखा ये आपको कोष्टक में डेट देनी होगी, तो उसने लिखा था ऑन द पेज हेडेड, जो वहाँ दिया हुआ है 17 मई 2155।
तो 17 मई 2155 ये उसने ऊपर डेट डाली। आपसे केवल इतना पूछा गया है कि व्हाट डिड मार्गी राइट, कि मार्गी ने क्या लिखा। आप क्या बता देंगे कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ये लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। क्लियर? तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बेशक छोटा है, लेकिन अगर आपने इसे ठीक से नहीं समझा, आपने इसे रट लिया, तो हो सकता है इसको भी आप आगे चल के भूल जाएं। तो कोई भी चीज़ आप ना भूलें तो उसके लिए उसकी पूरी बात समझनी चाहिए कि मार्गी ने डायरी में क्या लिखा, तो ये बात कब की है। तो ये दिमाग में आपके में रहना चाहिए कि जब उसे फर्स्ट टाइम कोई रियल बुक मिली, क्योंकि उनके टाइम पर तो टेली बुक चलेंगी, कंप्यूटर में किताबें वो पढ़ा करेंगे, या जैसे जो आप लोग देखते हैं जैसे स्क्रीन चलती है उस पर प्रोजेक्टर के थ्रू चल सकती है, तो इस तरीके से वो बुक्स को पढ़ा करेंगे, या रोबोट के द्वारा, कुछ भी हो। कुल मिला के ये जो रियल बुक अपन पढ़ रहे हैं ये नहीं होंगी। अब ये पूछा गया कि जब उसे रियल बुक मिली तो उसने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो 17 मई 2155 को सबसे पहले उसने ये बताने के लिए कि हाँ आज मुझे एक रियल बुक मिली, तो वो आप लिख देंगे कि सी रोट इन अ डायरी, या सी रोट उसने लिखा ऑन द पेज हेडेड, या आप ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर कि डेटेड 17 मई 2155, ये भी लिख सकते हैं कि डेटेड कर दें इसको, या ऑन द पेज एडेड, ऑन द पेज एडेड यानी पेज के ऊपर उसने लिखा तो वो भी डेट ही होती है, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मेन आपको ये लिखना है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो सेकंड आंसर है, सेकंड आंसर आपका क्या कह रहा है कि व्हाट वाज सो स्पेशल, स्पेशल माने विशेष, अबाउट द डिस्कवरी। तो उसने ये जो लिखा था कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, इसका मतलब आज टॉमी को एक किताब मिली, तो ये खोज हो गई, टॉमी ने एक रियल बुक को खोज लिया। इसके बारे में क्वेश्चन है कि व्हाट वाज सो स्पेशल, कि इतना विशेष क्या था, अबाउट द डिस्कवरी, इस डिस्कवरी के बारे में कि टॉमी को किताब मिल गई। तो जो किताब उसको मिली उस किताब के बारे में विशेष क्या था। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये डिस्कवरी क्या है, डायरेक्ट उन्होंने रट लिया कि ये तो वो क्वेश्चन है डिस्कवरी वाला, तो उनको बाद में कुछ ठीक से समझ नहीं आए। पहले आप ये समझिए कि ये किसके बारे में पूछ रहा है। तो डिस्कवरी आपके दिमाग में होना चाहिए कि डिस्कवरी का मतलब ये बुक से है, कि व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द डिस्कवरी, मतलब अबाउट द बुक या अबाउट द रियल बुक, कि जो रियल बुक थी उस रियल बुक के बारे में विशेष क्या है। क्लियर? अब आंसर देखिए कि द स्पेशल वॉज दैट, तब आपका कहीं आंसर क्लियर होगा, क्वेश्चन क्लियर होगा तब आंसर क्लियर होगा कि द स्पेशल वॉज दैट, कि विशेष ये था। आपको किसके बारे में बताना है? रियल बुक के बारे में। अब आप समझिए क्या था विशेष, कि द वर्ड्स स्टूड स्टिल इन स्टीड ऑफ मूविंग। इस पूरे को एक ही सेंटेंस रखिए, एक टाइम में पूरा इसको दिमाग में रखिए कि द वर्ड्स स्टूड स्टिल, कि जो शब्द थे वो स्थिर रहे। द वर्ड्स शब्द स्टूड स्टिल, स्थिर रहे। ठीक, स्टूड स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, तो जो शब्द थे वो स्टैंड करे, यानी वो चले नहीं। जैसे आप कंप्यूटर में देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं, आप ऊपर स्लाइड कर लेते हैं, तो इस तरीके से नहीं चले। द वर्ड्स स्टूड स्टिल, कि जो वर्ड्स थे वो स्थिर रहे, और किसके स्थान पर? इंस्टीड ऑफ मूविंग। इंस्टीड मतलब के स्थान पर, मूव माने चलना, तो मूव करने के स्थान पर जो शब्द थे उस किताब में स्थिर रहे। अब यहीं से तो क्लियर होगा कि व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द डिस्कवरी, इसका मतलब कि व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द रियल बुक, कि रियल बुक में विशेष क्या था, कि रियल बुक में ये विशेष था कि द वर्ड्स स्टूड स्टिल, कि जो शब्द थे वो स्थिर रहे, इंस्टीड ऑफ मूविंग, चलने के स्थान पर। अब चलते कहाँ थे, कि द वे, जिस तरीके से दे वर ऑन अ स्क्रीन, तो जिस तरीके से वो एक स्क्रीन पर मूव करते थे उसके स्थान पर शब्द स्थिर रहे। अब पूरा सेंटेंस आप एक बार में कर सकते हैं। बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि द वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, कि मूव करने की जगह पर जहाँ कंप्यूटर में वर्ड्स मूव करते हैं उसके स्थान पर जो रियल बुक थी उसमें किताब, उसमें जो वर्ड्स थे वो स्थिर रहे।
तो द वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। अब मूव कहाँ करते थे कि द वे जिस तरीके से दे वर ऑन अ स्क्रीन, तो जिस तरीके से वो स्क्रीन पर होते थे, वे होते थे ऑन अ स्क्रीन, यानी वे मूव होते थे। पूरी बात आ गई होगी समझ में कि द वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर ऑन अ स्क्रीन, कि जिस तरीके से वो एक स्क्रीन पर मूव होते थे। और क्या अंतर लगा उसे, और उस रियल बुक में क्या विशेष लगा उसे, जो उसकी जो टेली बुक थी उससे अलग लगा। तो दूसरा ये अलग लगा कि अपन लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने मोबाइल पे देखा होगा कि कोई चीज़ कुछ समय पहले पढ़ी होगी, आज वो अपडेट हो गई होगी, वहाँ कुछ और लिख गया होगा। तो इस जगह पे रियल बुक होती है। रियल बुक तो चाहे आप 1900 की ले लें, चाहे 2000 की ले लें, दोनों में वर्ड्स जो होंगे वो तो चेंज नहीं होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वर्ड्स जैसे बुक फट जाए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जो हमारी बुक है इसके वर्ड्स से चेंज हो जाएं। तो ये भी अंतर उसे दिखाई दिया कि एंड व्हेन टर्न्ड बैक, जैसे आप रियल बुक के पन्ने पलटेंगे तो पहले पन्ने पे वही लिखा मिलेगा जो पहले लिखा था, जबकि यहाँ क्या उसे क्या लगा कि एंड व्हेन टर्न्ड बैक, जब उसने टर्न्ड बैक, उसको बैक किया यानी उसे पीछे पलटा, टू द पेज बिफोर, पिछले पन्ने के लिए, इट हैड, उस पे था द सेम वर्ड्स, तो उस पर सेम वर्ड्स लिखे थे। ये भी उसे अंतर लगा कि एंड व्हेन, और जब उसको क्या किया गया, टर्न्ड बैक किया गया। तो आप कैसे लिखेंगे कि एंड व्हेन टर्न्ड बैक, कि जब उसको टर्न बैक किया गया, किसके लिए किया गया, टू द पेज बिफोर, कि जब उसको पहले पन्ने के लिए बैक किया गया, पहले पन्ने के लिए पीछे आई, वो मार्गी आई या टॉमी आया, कि एंड व्हेन टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, तब उसे क्या दिखाई दिया कि इट हैड द सेम वर्ड्स, कि उस पर तो वही शब्द थे। और कौन से शब्द, व्हेन रीड इट द फर्स्ट टाइम, वही शब्द थे जब उसे पहले टाइम पढ़ा गया था, यानी शब्द बदले ही नहीं। जबकि जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है तो उस पर तो वर्ड्स होते हैं, वो चलते जाते हैं। तो दोनों में उसे ये भी अंतर लगा कि एंड व्हेन, और जब टर्न्ड बैक, कि जब टर्न्ड बैक हुआ, जब पीछे पलटा गया, टू द पेज बिफोर, कि जब पिछले पन्ने के लिए टर्न बैक हुआ, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उस पर तो वही शब्द थे। कौन से शब्द थे, वो शब्द थे व्हेन रीड इट द फर्स्ट टाइम, व्हेन रीड इट, जब इसको पढ़ा द फर्स्ट टाइम, पहली बार। रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती हैं। तो मेरे ख्याल से आंसर अब आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन का ज़रूर दिमाग में रखिए कि क्वेश्चन आपका क्या है, कि व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द डिस्कवरी। लिखा जरूर है कि अबाउट द डिस्कवरी, लेकिन आपसे पूछा गया है अबाउट द रियल बुक, कि रियल बुक में विशेष क्या था। तो अब आप लिख पाएंगे कि द स्पेशल वॉज दैट, या द स्पेशल अबाउट द रियल बुक वॉज दैट, या द स्पेशल अबाउट द डिस्कवरी वॉज दैट। तो उस डिस्कवरी के बारे में विशेष ये था कि द वर्ड्स स्टूड स्टिल, कि उस पर शब्द स्थिर दिखाई दिए, इंस्टेड ऑफ मूविंग, चलने के स्थान पर। कहाँ चलते, द वे, जिस तरीके से दे वर ऑन अ स्क्रीन, कि वो एक स्क्रीन पर चलते थे। और अंतर क्या दिखाई दिया कि एंड व्हेन टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, जब पिछले पन्ने के लिए उसने पलटा तो वहाँ क्या दिखाई दिया, इट हैड द सेम वर्ड्स, कि उस पर उसको वही शब्द दिखाई दिए। वही कौन से, कि व्हेन रीड इट, कि जब इसको पढ़ा गया। कौन से शब्द पे आप क्या लिखेंगे कि व्हेन रीड इट, जब इसको पढ़ा गया द फर्स्ट टाइम, कि जब इसको पहली बार पढ़ा गया उस टाइम पर जो वर्ड्स थे वही शब्द उसको दिखाई दिए। दोनों आंसर एकदम से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन को ठीक से समझिए कि व्हाट डिड मार्गी राइट इन अ डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो मार्गी ने डायरी में लिखा था कि उसे किताब मिल गई, लेकिन कब लिखा, ये बात थी 17 मई 2155 की। अब राइट का आप सेकंड फॉर्म कर देंगे तो सी रोट, कौन सी डेट को लिखा वो आप लिख देंगे ऑन द पेज हेडेड, 17 मई 2155 लिख दिया। अब क्या लिखा वो लिख देंगे, टुडे टॉमी फाउंड्स अ रियल बुक, क्या टॉमी को एक रियल बुक मिली। अब दूसरा क्वेश्चन जो ये है कि व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द डिस्कवरी, यहाँ आपको क्या समझना है कि अबाउट द रियल बुक पूछा है। तो द स्पेशल वॉज दैट, विशेष ये था। अब विशेष क्या था कि द वर्ड्स स्टूड स्टिल, शब्द उस पर स्थिर दिखाई दिए, इंस्टेड ऑफ मूविंग,
चलने के स्थान पर। कहाँ चलते थे? किताबें जिस तरीके से देवर ऑन अ स्क्रीन, तो जिस तरीके से वो स्क्रीन पे चलते थे उसके स्थान पर वो वर्ड स्थिर दिखाई दिए। क्लियर? और दूसरा अंतर क्या था कि एंड व्हेन टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उसको पिछले पन्ने पे पलटा गया, इट एट द सेम वर्ड्स, तो उसमें वही शब्द थे। व्हेन रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब इसको पहली बार पढ़ा गया। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है।